शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक्शन कमेटी को 9 जून जिस दिन योम जुनून था, एहतजाज होना था, उससे पहले आपको पता है ना कि कलअदम करार दे दिया। अभी लोग निकले ही नहीं थे तो उससे पहले आपको मालूम है ना कि उनके ऊपर हमला हो गया, रावला कोर्ट को गजा बना दिया गया। तो अब जब हालात काबू से बाहर हुए, सारी चीज़ें हुई, तो ये चार बड़े जो है ना, एक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, दूसरे पाकिस्तान के सदर, तीसरे पार्टी के चेयरमैन और चौथे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, अब इनमें से कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। और हुआ कुछ यूं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब जाके मिले पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, उनको जाके सारी सूरत हाल बताई। तो उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जाके मिले वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से। जब उनसे जाके मिले तो वहां बिलावल साहब ने क्या कहा, ये सुन लीजिए। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से कहा, ये मैं खबर दे रहा हूँ और आपको अपने सोर्सेज के मुताबिक बड़ी मुसद्दका खबर दे रहा हूँ कि आपने हमें एतमाद में नहीं लिया। हमारी हुकूमत, हमारी पार्टी का वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की मरकज़ी क़यादत को नहीं पूछा गया, तो ये सारा अमल क्यों किया? बिलावल भुट्टो ने शदीद भरमी का इज़हार किया और फिर उसका हल क्या बताया, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। और हाल सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी की मौजूदगी में बताया गया। अब जब शहबाज शरीफ साहब के सामने बिलावल ने एहतजाज किया कि आप वफाक के नुमाइंदे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, तो ये फोर्सेस किसने भेजी? एक्शन कमेटी को 9 जून एहतजाज से पहले कलअदम किसने करार दिया? हमें एतमाद में क्यों नहीं लिया? उसके बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जाके मिले सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी से। अब यहाँ 4 लोग बैठे हैं। तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने पहले बिलावल को, फिर बिलावल और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने शहबाज शरीफ साहब से बात की, और फिर अब चारों एक साथ जब बैठे तो वहाँ पे भी ये हतमी बात हुई कि पीपल्स पार्टी को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा। शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर क्या कहा, ये बात बड़ी सुनने वाली है। उन्होंने कहा जी हम बात करेंगे। तो फिर कौमी इदारों ने फैसला किया ना, किसी और कुव्वत ने फैसला किया ना। शहबाज शरीफ साहब तो यसमैन हैं, इख्तियार तो उनके पास भी नहीं है। ज़रदारी साहब को पूछा नहीं गया, बिलावल गिलगित बल्तिस्तान में थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बल्कि मेरे इंटरव्यू में उन्होंने क्या माना था वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, वज़ीर दाखिला वाली बात। तो ये सारा गोरख धंधा है क्या? अब साहिबो जो इसके अंदर हल दिया गया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वहाँ पे जो जब 4 बड़े बैठे तो हुआ क्या? इस मुलाकात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर के मामलात पर एहतजाज किया कि आपने हमें एतमाद में लिए बगैर फोर्सेस क्यों भेजी? हमें पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिए बगैर कौमी सलामती के इदारों ने फैसला किया जिसके हमें नताइज भुगतने पड़ रहे हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अपने हल्के में जाने के काबिल नहीं है, आज़ाद कश्मीर में जाने के काबिल नहीं है। बिलावल भुट्टो और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कहा है कि इस फैसले को रिवर्स कीजिए। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की अपनी पार्टी की क़यादत के सामने शिकायत लगाने के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मौजूदगी में ये फैसला किया पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कि इस फैसले को रिवर्स करें जो आपने कलअदम करार दिया है, जल्दबाजी में फैसला किया, हमें एतमाद में नहीं लिया। और